तैयार है। भगवान ने सारे प्रयास भी कर लिए। भगवान शांति दूत बन करके भी चले गए हस्तिनापुर, दुर्योधन को समझाया भी, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। ये कथा आप सब जानते हैं। भगवान ने यहां तक दुर्योधन को बोल दिया, भाई देख, अगर तू समझौता चाहता है, शांति चाहता है, तो एक उपाय है। कौन सा? तुम पांडवों को 5 गांव दे दो। इतना बड़ा राज है, तुम पांडवों को 5 गांव दे दो, तो मैं पांडवों की ओर से यह तुम्हें आश्वासन देता हूं कि पांडव 5 गांव लेकर के ही संतोष करके बैठ जाए। युद्ध नहीं होगा। युद्ध नहीं होगा तो दोनों परिवारों का ही नहीं, पूरे देश का लाभ होगा। युद्ध कहना आसान है, पर युद्ध के बाद जो परिणाम होता है ना, वो दुखद होता है, आर्थिक स्थिति से भी और वैसे भी। तो भगवान ने बड़ा समझाया। दुर्योधन ने कहा कि द्वारकाधीश, आप 5 गांव पांडवों को देने की बात कर रहे हो। 5 गांव तो बड़ी दूर की बात है। मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं दूंगा। अगर पांडवों के अंदर बल है तो चाहे सब कुछ ले। भगवान कहते हैं, दुर्योधन, इतना अभिमान अच्छा नहीं होता। और क्यों अपनी मां गंधारी को अपने शवों पर रोने के लिए विवश कर रहा? जब इतना कहा तो दुर्योधन की बुद्धि खराब हो गई। वो भगवान को ही बंदी बनाने के लिए आदेश दे गए। तो भगवान ने अपना वहां पर दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया, तो दोनों तरफ से युद्ध की ठन गई। अब अर्जुन को अभिमान था। अर्जुन को इस बात का अभिमान था कि मैं इतना धनुधर हूं कि मेरे धनुष के आगे, मेरे तीरों के आगे किसी की नहीं चलेगी। जब व्यक्ति को अपने बल का अभिमान हो जाता है ना, तब भगवान की कृपा थोड़ी पीछे हो जाती है। और जब बल का सीधा सीधा वो भगवान को श्रेय दे दे कि प्रभु मेरा कुछ नहीं है, अगर ये बल मिला तो आपकी कृपा है, धन मिला आपकी कृपा है, यश मिला आपकी कृपा है। जब अपनी कामयाबी का श्रेय भगवान के चरणों में अर्पण करते जाएंगे, तो फिर वो जो मिला हुआ है ना, वो आनंद भी देता है और कई समय तक वो उसका सुख भोगता है। अर्जुन को अभिमान हो गया कि मेरे तीरों के आगे भला कौन खड़ा होगा। जब अर्जुन को अभिमान हुआ तो भगवान जान गए। भगवान के मन में सोचते हैं, मैंने तो अर्जुन का रथ चलाना है, अर्जुन का मैंने सारथी बनना है, और जब तक इसके अंदर अभिमान होगा मैं इसका सारथी बन ही नहीं सकता। तो अर्जुन के अभिमान को तो तोड़वाना पड़ेगा। तो भगवान ने वहां पर एक लीला रची।